सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जितने भी जैमिनी राशि के हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो ये मंथ रहेगा ना 2025 का जुलाई का महीना, ये कई मायनों में तो बहुत अच्छा है और कुछ ऐसा भी समय रहेगा जो आपके लिए बड़ा परेशानी वाला हो सकता है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक चीज़ सबसे अच्छी इस महीने में है और वो ये कि आपके जो जुपिटर हैं वो पूरे महीने आपके मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि जैमिनी में रहेंगे। सबसे अच्छा साइन ये होता है। आपकी राशि के अंदर गुरु का बैठना, वो भी भाग्य को देखना, मैरिज को देखना, बच्चों के घर को, बुद्धि को देखना, वो अकेले ही काफ़ी ज़्यादा आपको बैकिंग दे रहे हैं। पर क्योंकि हमें तो बहुत सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस करना है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए, फिर आगे रिज़ल्ट बताऊँगा। सन का ट्रांजिट होगा 16 जुलाई को कर्क में, यानी कि 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आ जाएंगे, 3 नंबर को छोड़ देंगे। मंगल 28 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे 6 नंबर में, यानी कि 5 को छोड़ देंगे, जहाँ 6 लिखा है वो प्रॉपर्टी का घर है, वहाँ आ जाएंगे। बुध 18 जुलाई को रेट्रो हो जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। आपको भी 4 नंबर में दिखा रहे हैं, इसी 4 नंबर में रहेंगे पर उल्टे चलेंगे। शुक्र 26 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग लगभग 9 बजे के आसपास मिथुन में, यानी कि जैमिनी में 3 नंबर में चले जाएंगे। अभी आपको 2 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ यानी कि जुपिटर के साथ में शुक्र होंगे। शनि महाराज 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड होंगे, मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूँ आपसे कैरियर की, और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भोले बाबा का सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, एट द एंड तो सब कुछ उन्हीं के अधीन चलता है। आप अपने ग्रहों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से दोष बने हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, मंगलिक दोष हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की डैया चल रही हो, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, शनि नीच हो, या फिर राहु की महादशा अंतरदशा है, राहु नीच है, या जैसे अभी सिंह राशि पे ढैया लगी है, धनु पे ढैया लगी है, मेष राशि पे 7.5 लगी है, मीन की पीक में है, ये कुंभ राशि की उतरनी शुरू हुई है, या और भी कोई दोष बना हुआ है, तो ये महीना बहुत अच्छा होता है पूजा पाठ, नवग्रह शांति कराने के लिए। इसके साथ साथ में अभी रुद्राभिषेक कराने के लिए, रुद्री का पाठ कराने के लिए पहले आओ और पहले अभिषेक कराओ, ये हमारी थीम है। क्योंकि प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में हमारी वीडियोस देखी जाती हैं और लिमिटेड ही रुद्राभिषेक करे जाते हैं। हमारे यहाँ वो हाय तौबा वाला काम नहीं है कि बस आओ आओ बुक कराओ होता रहेगा, सब नहीं, लिमिटेड अभिषेक होंगे। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और इंडिविजुअल अभिषेक होगा। हम कोई सामूहिक अभिषेक नहीं करते। बहुत सारे लोग भारत के शिवलिंग बना लेते हैं और फिर वो शिवलिंग बहुत सामूहिक 10 फैमिली, 20 फैमिली, 30 फैमिली को बैठाया और सबका एक साथ करा दिया। नहीं, हम इंडिविजुअल वेदी बनाते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाते हैं, इंडिविजुअल फैमिली के लिए बनाते हैं और एक एक करके करते हैं। तो उसमें हमारा टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होता है, बट एटलीस्ट हमें संतुष्टि रहती है कि हमने आप ही के लिए सब किया। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जल्दी, देरी ना करें। कैरियर के घर में सैटर्न बैठे हैं, आपको कुंडली में दिखाई भी दे रहे होंगे डिस्प्ले में। शनि महाराज का यहाँ बैठना थोड़ा स्लो करता है, तो थोड़ा सा स्लो गति से काम बनेंगे। सरकार से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा अलर्ट होकर काम करिएगा। आपको ज़्यादा मतलब हाय तौबा नहीं मचानी है, एक बैलेंस होकर काम करिएगा, योजना बना करके काम करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मान सम्मान का घर है उसमें जुपिटर बैठा है, वो बहुत बढ़िया रहेगा। मान सम्मान में मुझे कोई किसी प्रकार की कमी नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि काफ़ी गेनिंग पोजीशन में रहेगा, अच्छे साइन है। और एक बात बोलूँगा आपसे बहुत क्लियरली, जो लास्ट के 5 डेज़ रहेंगे ना जुलाई महीने के, वो बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं। इन लास्ट के 5 डेज़ में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपके मान सम्मान से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, जो आपके अक्षमा धन लाभ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके कैरियर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये 3 जो पार्ट हैं यानी कि भाव हैं, ये मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं लास्ट 6 डेज़। तो यानी कि हाँ, एक आप इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं कि अगर आप कुछ भी स्पेशल विशेष करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है।
अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो देखिए बुध बैठे हैं पैसे के घर में, आपको 4 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। बेशक मान सम्मान कई बार बहुत अच्छा होता है पर पैसा उतना नहीं आता, पर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही होती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ में होने वाला है मिथुन वालों कि समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, रौब बढ़ेगा, पर कमी फिर भी महसूस होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसके अलावा सूर्य भी आपके पैसे के घर में आ जाएंगे, यानी कि 4 नंबर में आ जाएंगे 16 जुलाई की शाम को। अब जैसे ही सूर्य आएंगे 16 जुलाई को, तो ये यहाँ आपके परिवार पर आके बैठेंगे, आपकी वाणी पे आके बैठेंगे। तो उस दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको दिक्कतें आएंगी, चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। ये आप मतलब आप इसको क्लियरली लिख लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं क्या प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद आपको लेनी चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, बट आखिरी के 5-6 दिनों में लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ 15 जुलाई के बाद आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आपके प्लैनेट आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं आपसे बात करूं मदर की हेल्थ की, तो मैं कहूँगा कि मदर की हेल्थ में कष्ट होगा, बट अभी नहीं। और ये कष्ट मुझे 28 जुलाई के बाद दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट मैं 28 जुलाई के बाद ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन बनेगी, यानी कि उनको संभल के चलना है अब, और प्लानिंग से चलना है। और सबसे मेन चीज़ कि मिथुन राशि वालों के लिए एक मंगलिक दोष बनेगा, जिसके कारण आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। इस दोष के कारण आप विचलित हो सकते हैं, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप फिल्म लाइन, एयर हॉस्टेस, ग्लैमर, ब्यूटी, आर्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, या आप अकाउंट्स में हैं, या यूनिवर्सिटी आप कुछ ऐसा कुछ रन करते हैं, तो आपके लिए लास्ट के जो 5 डेज़ हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप अपने घर परिवार के लोगों के सामने अपनी बात रख के अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेकर के बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं ये कहूँगा कि 26 जुलाई के बाद आप ज़रूर घर में बात करिए। पॉजिटिव ही बात होगी, क्योंकि लव का लॉर्ड शुक्र है, मैरिज का लॉर्ड जुपिटर है, दोनों एक साथ आ जाएंगे 26 जुलाई को, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन बनेगा। इनफैक्ट आपको बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिलेगा, डेली बेसिस की इनकम भी बढ़ेगी, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान का भक्ति का भाव आप में बहुत बढ़ेगा, आपका घूमने फिरने का जो मन है, शौक़ है, वो और अधिक बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं डेस्टिनी की, तो सैटर्न यानी कि शनि के पास डिपार्टमेंट है, शनि कैरियर के घर में बैठे हैं, तो राहु भी खुद शनि की राशि कुंभ में यानी कि 11 नंबर में बैठे हैं, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बस एक यही है कि थोड़ा सा जैसा मैंने आपको बताया कि कैरियर में आपको सतर्क रहना है, ज़्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बस अपना काम करिए, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करिए। और आपको जुआ, सट्टा, या जैसे ये नहीं होता कसिनो हो गया, पब हो गया, मतलब लीकर बहुत लेना, गलत जगहों पे जाना, ऐसी सब चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि 12वें भाव में स्वराशि के शुक्र हैं, आदमी थोड़ा राह से भी भटक जाता है। अगर मैं बात करूं आपके बड़े भाई बहनों का या कोई विदेश यात्रा, तो मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि छोटे भाई बहनों से रिलेशन ख़राब रहेगा, बड़े भाई बहनों से भी कोई खास अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। मून के द्वारा रूल होने वाली राशि, और इस राशि के जो लोग होते हैं वैसे भी बहुत इमोशनल, भावुक होकर काम करने वाले होते हैं। ये इनकी एक सबसे अच्छी बात होती है कि इनमें परोपकार का भाव बहुत होता है, मदद लोगों की करना बहुत पसंद करते हैं, और बहुत डीपली चीज़ों को सोचते हैं। आखिर कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहेगा, ये डिटेल डिस्कशन आज मैं आपके साथ करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके लिए शुक्र जो है बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आपके लिए जो सूर्य हैं उनका जो ट्रांजिट होगा लिटरली आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि खुद आपकी कैंसर राशि के अंदर ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का, अपने मित्र के घर आएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आइए मैं आपको पहले डेट्स कुछ बता देता हूं जो आपको नोट करनी है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में शाम को 5:30 बजे ट्रांजिट करेंगे। ये ट्रांजिट डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो 16 जुलाई को होगा वो भी शाम के समय पर।
मंगल ग्रह 28 जुलाई को कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, वो भी रात को 8 बजे के आसपास। बुध 18 जुलाई को कर्क के अंदर रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे, वो भी सुबह 10:12 पर। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में चले जाएंगे 8:56 मॉर्निंग में, यानी कि जहां आपको 2 नंबर दिख रहा है वहां से स्विच करके 3 नंबर में चले जाएंगे। शनि 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री रेट्रो हो जाएंगे सुबह 9:40 पर। दोस्तों, क्या होगा आपके जीवन में, किस तरीके से जीवन बदलेगा, क्या कहती हैं ग्रहों की चाल, ये सारा का सारा जो डिटेल रिजल्ट है वो आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए, सबसे पहले आपको रिज़ल्ट बताऊं उससे पहले आपको बोलूँगा कि भोले बाबा का सावन का महीना 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बहुत अच्छा होता है ये मंथ, पूरे 1 महीने भोले बाबा की पूजा अर्चना होती है, लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग तो सावन के सोमवार का रखते हैं, तो कुछ लोग पूरे महीने भर का रखते हैं। रखिए, अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल अच्छा होता है। रुद्राभिषेक कराइए, रुद्री का पाठ कराइए, आप चाहते हैं कराना तो हम प्रॉपर वैदिक मंत्रोपचार से, वैदिक विधि से हम रुद्राभिषेक करेंगे। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है, उत्तम समय होता है ये 1 महीना रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी, वो भी हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं। पर हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि अनलिमिटेड वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता। हम सामूहिक पूजा नहीं कराते हैं, हम इंडिविजुअल पूजा कराते हैं। सामूहिक में तो 10, 15, 20 फैमिली इकट्ठी बैठाई, पूजा कर दी, सबको एक शिवलिंग दे दिया, लोगों ने उस पर शिवलिंग पर जल अर्पित करा, अभिषेक किया पंचामृत से, जिस विधि से भी हम कराते हैं। बट हम सामूहिक नहीं करते, हम इंडिविजुअल एक फैमिली को बुला के कराते हैं। उन्हीं के लिए वेदी मंडल तैयार होता है, फिर पूजा होती है। तो अगर आपका शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि आपका नीच है, जैसे अभी मेष राशि पे 7.5 लगी है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों की पीक में ये, उनके लिए अभिषेक बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों का शनि उतर रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही सिंह और धनु राशि वालों की ढैया, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही अगर आपके ऊपर राहु केतु का काल सर्प दोष, मंगलिक दोष, विष दोष कुछ भी बना हुआ है तो आप करा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैरियर की लॉर्डशिप आपकी मंगल के पास आ जाती है और मंगल आपको 5 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके 2nd हाउस में चले गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कैरियर ठीक है, पर साथ में मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि केतु के साथ मंगल बैठा है तो उठा पटक भी बड़ी होगी कैरियर में, यानी कि फ्लैक्चुएशन होगी, उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके मान सम्मान की, तो देखिए मरकरी आपके 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है। मरकरी ने कहा कि भैया मैं तो यहाँ बैठ गया 4 नंबर में। अब ऐसी सिचुएशन में मरकरी आपके लिए सम्मान तो बढ़ाएगा, बुद्धि को तीव्र तो करेगा, चंचल तो करेगा, उच्च अभिलाषी तो करेगा, महत्वाकांक्षी तो बनाएगा, बट शत्रु राशि में होने से कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब भी करेगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अगर बात करें हम फाइनेंस की यानी कि पैसे की, तो सूर्य के पास डिपार्टमेंट आ जाता है। सूर्य ने कहा कि भैया मेरे पास धन की जिम्मेदारी है, और सूर्य आपके खर्च के घर में यानी कि 12th हाउस में चले गए धनेश होकर के। तो वो आपका मतलब एक तरीके से पैसा तो आएगा, परंतु आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। खर्चों पे लगाम लगेगी 15 तारीख के बाद। थोड़ी स्थिति में सुधार होगा, धन कुछ स्टोर होने लगेगा, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेंगी जिसमें आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा कि हाँ पैसा रुक रहा है। इस तरीके का ग्रह ट्रांजिट कुंडली अनुसार आपके लिए बनेगा, ये मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपसे कि 10 जुलाई से लेकर के और 27 जुलाई के बीच में आपको 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो आपका फैमिली कोई डिस्प्यूट हो सकता है, दूसरा आपकी वाणी में बड़ी कड़वाहट रहेगी। इन 2 चीज़ों का ध्यान रख के आपको चलना है। और तीसरा आपको नेत्र रोग यानी कि आइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ की जिम्मेदारी जुपिटर के पास है, हेल्थ को वो खुद देख रहे हैं तो स्वास्थ्य को दो सुरक्षित करेंगे। बट क्योंकि वो हेल्थ को देख रहे हैं तो अगर आपको हर्निया की आंतों से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही है, शुगर की बीमारी चल रही है, उसको कंट्रोल में रखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं
तो मंगल ने कहा कि भैया मेरे पास डिपार्टमेंट है, मैं एजुकेशन दूंगा, और मंगल एजुकेशन लेकर के आपके सेकंड हाउस में चले गए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। यानी कि वो एजुकेशन को तो टेक्निकल एजुकेशन को अच्छा करेगा। ठीक है, केतु बैठा है, थोड़ा क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि शुक्र की भी दृष्टि है, तो एजुकेशन लगभग आपकी ठीक निकल जाएगी। थोड़ा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। अगर बात करें हम आपसे मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ में ये कह सकता हूँ कि सैटर्न के पास डिपार्टमेंट आ जाता है, तो आपके जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ तो मिलेगा, यानी कि उनके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, बट रिलेशनशिप थोड़ी डिस्टर्ब होगी, ये मैं आपको क्लियरली बोलूँगा। अगर बात करें आपके प्रॉफिट लाभ की, तो वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, एक्टिंग में हैं, आप सौंदर्य प्रसारण से संबंधित जितने भी सुगंधित पदार्थ होते हैं या उससे रिलेटेड जितनी भी ये सामग्री होती है सजावट से रिलेटेड, उसका काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे फैक्टर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, बहुत क्लियरली आपको कह देना चाहता हूँ। यानी कि अच्छा है आपके लिए, आप बस काम करिए, मेहनत करिए। स्वयं राशि के शुक्र आपको विदेशों में ले जाएंगे, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट दिलवाएंगे, बाहर विदेशों में भ्रमण करने के अवसर बहुत मिलेंगे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अच्छा रहेगा। ग्रॉसरी आइटम का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, ऐसी चीज़ों का। तो दोस्तों ये है आपका एक ओवरऑल पूरा का पूरा कर्क राशि का प्रेडिक्शन, जिसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा है, जीवन साथी के माध्यम से भाग्य उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए ठीक है, हर्डल्स हैं बट काम बनेंगे, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।